रात के अंधेरे में रुपए देकर वोट खरीदे जाते थे, किंतु अब नोट देकर उम्मीदवार खरीदने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता है, इसलिए अब जो जनता चाहेगी वो होगा। आज भी लोगों के सर पर छत नहीं है, ना ही उनके पास इलाज आदि की मूलभूत सुविधाएं हैं। अब आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारकर अपने समाज के लोगों की समस्या हल करेगी। उक्त बात आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को पुराना बस स्टैंड पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कही। साथ ही प्रदेश की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को अब चुनाव के पहले लाडली बहना याद आ रही है। इसके 4 वर्ष पहले लाडली बहना की याद नहीं आई। मंगलवार को क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी द्वारा सत्ता परिवर्तन संकल्प रैली और संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। यहां विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने आम सभा को संबोधित किया, जिसमें आजाद ने बताया कि आज भी बहुजन समाज के लोगों को जातिगत आधार पर अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में बहुजन समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों ने शामिल होकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं नगर में यात्रा का जगह जगह मंच और रहवासियों द्वारा मकानों की छत से पुष्प बरसाते हुए स्वागत किया गया। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद हाथों में तिरंगा उठाए शान से चल रहे थे। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के लोग हाथों में आजाद समाज पार्टी के ध्वज उठाए हुए चल रहे थे। सत्ता परिवर्तन की तख्तियां लेकर शामिल हुए समाज जन संविधान बचाओ यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग शामिल रहे, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के दौरान पुराना बस स्टैंड से लेकर घोड़ा पछाड़ चौक बाजार राजेंद्र मार्ग होते हुए अम्बेडकर चौक तक समाजजनों और कार्यकर्ताओं का कारवां नजर आया। तो हाथों में आजाद समाज पार्टी के ध्वज उठाए चल रहे थे। साथ ही सत्ता परिवर्तन संकल्प के बैनर और तख्तियां लेकर शामिल हुए। मामा जी को एक और भाजपा से टूटकर हमारे पार्टी में उनका स्वागत किया जाता है बालू सिंह मानिया साहब का। अब मैं बालू सिंह मानिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखे। 2 मिनट का समय है। जय भीम साथियों। संविधान बचाओ यात्रा मऊ इंदौर से जो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थली है वहां से, और ये यात्रा लगातार मध्य प्रदेश में चलेगी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक दुबे ने बयान दिया, हम लोग आज़ादी का उत्सव मना रहे थे 15 अगस्त को, कि अब भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो हमारे कान उसी दिन खड़े हो गए। हमें ये समझ आ गया कि ये सरकार अब सत्ता का दुरुपयोग करके संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। उसी दिन हमने तय कर लिया कि हम देश भर में संविधान बचाओ यात्रा चला के बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। मैं उनकी गलती कम मानता हूं, अपने लोगों की गलती ज्यादा मानता हूं। अगर हमारे लोग बहुजन समाज के लोग समझदार होते तो यहाँ 90% आबादी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज की है, लेकिन वो तमाम दलों के पीछे खड़े रहते हैं कि उनको टिकट दे दें, उनको मंत्री बना दें, उनको विधायक बना दें, उनको सांसद बना दें। इसका मतलब हम अपनी ताकत को जानते ही नहीं है। इसलिए संविधान यात्रा के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में हमारे लोग घूम घूम के बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि संविधान की रक्षा वो करें, इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लें और अपनी राजनीतिक ताकत भी बनाएं, जिसके बाद उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सभी सरकारें यहाँ थी। आप ये बताओ, 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिल रहा है। सरकार संवैधानिक रूप से 27 की बात करी, लेकिन आपने देखा पंचायत के चुनाव में 27 भी नहीं मिला। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। उसके बाद आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार जो है, जो संविधान के अनुच्छेद 5 देती है, क्या मध्य प्रदेश में मिल रहा है? तो सच ये है कि नहीं मिल रहा है। उनकी तो जमीन भी कब्जा ली जा रही है। और जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, दलितों को मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, ये तो वही क्षेत्र जहाँ घोड़ी चढ़ने पर रोक लगाई जाती है, जो तमाम तरह से अपमान किया जा रहा है, रेप हत्याएं हो रही है। सब विपक्ष भी यहाँ है, सरकार भी यहाँ, लेकिन हमारे लोग तो सुरक्षित नहीं है। अब हमारे लोगों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली कि हमें अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करनी है, और जो सरकार हमें देना चाहती है हम अपनी सरकार बना के स्वयं अपने लोगों को दे सकते हैं। तो सरकार फेल है और इस सरकार से मुक्ति भी जनता चाहती है। उसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी हम लोग ताकतवर करना चाहते हैं कि हम लोग हम ये आजाद समाज पार्टी के जरिए इनके जो नेता है वो विधानसभा में जाके जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाएं और जनता की मदद। महतपुर से भोमलाल गोयल की रिपोर्ट।